हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के तीसरे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इस धर्म में उपदेश को पहले किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको विस्थिर करना चाहिए। इस साधन के द्वारा मनुष्य जब आत्म तत्व को समझ लेता है तब आनंद स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें मग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 14वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहते हैं, भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित, कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान एवं भविष्य से भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं वह मुझे बताइए। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 15वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। वह है ओम। यह एक अक्षर। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली के 16वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यह अविनाशी ओंकार ही तो ब्रह्म है और यही पार ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। अतः इस तत्व को समझकर साधक इसके द्वारा इच्छित रूप को प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 17वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यह ओंकार ही पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों में से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वह निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव प्राप्त करता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 18वें और 19वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, आत्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मरने वाला या मारने वाला मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं। वस्तुतः आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही इसे कोई मार सकता है। थैंक यू।